नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुनीता पाटिल। आप सबका फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमने कल क्या सीखा है? बच्चों, हमने कल कुछ व्यंजन अक्षरों को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखा है। कौन कौन से अक्षरों को हमने कल स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखा है बच्चों? तो हमने कल क से लेकर छ तक इन अक्षरों को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखा है। तो बच्चों, आज हम आगे वाले अक्षरों को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखेंगे। व्यंजन में सबसे पहला वाला वर्ण यानी कि अक्षर कौन सा है? क के बाद ख, ग, घ, च, छ। तो छ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है बच्चों? बोलो। च के बाद आने वाला वर्ण है ज। तो आज हम ज इस अक्षर को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखेंगे। ये कौन सा अक्षर है? ज। ज को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जा। ज को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद ज क्या बन जाता है? जी। ज को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ई। ज को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जू। ज को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जू। ज को ए की मात्रा लगाने के बाद ज क्या बन जाता है? जे। ज को आई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जई। ज को ओ की मात्रा लगाने के बाद जो बन जाता है। उसी तरह ज को औ की मात्रा लगाने के बाद जऊ बन जाता है। ज को अम की मात्रा लगाने के बाद जम बन जाता है। ज को अहा की मात्रा लगाने के बाद जहा बन जाता है। तो ज को स्वर की मात्रा लगा के हमने अभी सीखा है। तो देखो, ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जऊ, जम, जहा। तो ज के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? तो ज के बाद आने वाला वर्ण है झ। झ को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? झा। झ को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जी। झ को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जी। झ को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जू। झ को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? जू। झ को ए की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? बोलो। झ को ए की मात्रा लगाने के बाद झे बन जाता है। झ को आई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? झई। उसी तरह झ को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है?
झ को ओ की मात्रा लगाने के बाद झो बन जाता है। झ को औ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? झऊ। झ को अम की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? झम। झ को अहा की मात्रा लगाने के बाद जहा बन जाता है। इसे पढ़कर देखो बच्चों। झ झा, झी झी, झू झू, जे झई, झो झऊ, झम झा। तो बच्चों क ख ग घ न ये याद है ना? और च छ ज झ न ये दोनों अक्षरों का उपयोग बाराखड़ी में नहीं किया जाता, क्योंकि इसका सामान्य रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों झ के बाद आने वाला वर्ण बताओ। झ के बाद कौन सा अक्षर आता है? बोलो। झ के बाद आने वाला वर्ण है ट। झ के बाद आने वाला वर्ण ट है। ट इस अक्षर को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ता। ट इस अक्षर को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ती। ट को ई की मात्रा बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ती। ट को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? टू। ट को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? टू। ट को ए की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? टे। ट को आई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? टाई। ट को ओ की मात्रा लगाने के बाद ट तो बन जाता है। ट को औ की मात्रा लगाने के बाद ट टऊ बन जाता है। ट को अम की मात्रा लगाने के बाद ट टम बन जाता है। उसी तरह ट को आहा की मात्रा लगाने के बाद आहा बन जाता है। ट टा, टी टी, टू टू, ते तई, टो टऊ, टम टहा। ट के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? बोलो। ट के बाद आने वाला वर्ण है ठ। ट के बाद आने वाला वर्ण है ठ। ठ इस अक्षर को स्वर की मात्रा लगा के बाराखड़ी बनाना सीखेंगे। ट ट को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? टा। ठ को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थी। ठ को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थी। ठ को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थू। उसी तरह ठ को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थू। ठ को ए की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थे। ठ को आई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थई। ठ को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? बोलो। ठ को ओ की मात्रा लगाने के बाद ठो बन जाता है। उसी तरह ठ को औ की मात्रा लगाने के बाद ठऊ बन जाता है। ठ को अम की मात्रा लगाने के बाद ठम बन जाता है। ठ को हा की मात्रा लगाने के बाद तहा बन जाता है। तो बच्चों देखो,
ट था, थी थी, ठू थू, थे थई, थो थौ, थम तहा। तो बच्चों ठ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है, बोलो। ठ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? ठ के बाद आने वाला वर्ण है ड। ड से डमरू। वो स्वर की मात्रा लगाकर सीखेंगे। ड को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? डा। ड को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? डी। ड को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? डी। ड को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? डू। ड को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? डू। ड को ए की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है, बोलो। ड को ए की मात्रा लगाने के बाद डे बन जाता है। ड को आई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ड इस अक्षर को आई की मात्रा लगाने के बाद डाई बन जाता है। ड इस अक्षर को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दो। ड इस अक्षर को औ की मात्रा लगाने के बाद डाउ बन जाता है। ड को अम की मात्रा लगाने के बाद डम बन जाता है। ड को आहा की मात्रा लगाने के बाद डहा बन जाता है। ड दा डी डी डू डू डे डई दो दाऊ डम डहा। तो ड के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? ढ। ढ से ढक्कन। ढ। ढ को आ की मात्रा लगाने के बाद ढा बन जाता है। ढ को ई की मात्रा लगाने के बाद डी बन जाता है। ड को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद डी बन जाता है। ड को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद डू बन जाता है। ढ को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद डू बन जाता है। ढ को ए की मात्रा लगाने के बाद डे बन जाता है। ढ को आई की मात्रा लगाने के बाद ढई बन जाता है। ढ को ओ की मात्रा लगाने के बाद ढो बन जाता है। ढ को औ की मात्रा लगाने के बाद ढऊ बन जाता है। ढ को अम की मात्रा लगाने के बाद धम बन जाता है। ढ को अहा की मात्रा लगाने के बाद डहा बन जाता है। ड ढा धी ढी धू धू डे ढई दो धऊ धम डहा। तो ढ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? ढ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? ढ के बाद आने वाला वर्ण न है ना बच्चों? यहाँ पर बुक में दिया गया है ना आपके। देखो स्वर अ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अ आहा। यहाँ पर क का की कु के कई को कऊ कम कहा। ख खा खी खू खे खई खो खऊ खम कहा। ग गा गी गू गे गई गो गऊ गम गहा।
घ घा घी घी घू घू गे घई घो घौ गम गहा च चा ची ची चू चू चे चै चो चौ चम चहा छ छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छम छहा ज जा जी जी जू जू जे जै जो जौ जम जहा झ झा झी झी झू झू झे झै झो झौ झम झहा ट टा टी ठी टू टू टे टै टो टौ टम टहा ठ ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठै ठो ठौ ठम टहा ड डा डी डी डू डू डे डै डो डौ डम डहा ध धा धी धी डू डू डे ढै ढो ढौ धम दहा। तो ध के बाद आने वाला वर्ण है न। तो न इस अक्षर को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाएंगे। न अक्षर को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ना। न को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? नी। न को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? नी। न को छोटे यू की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? नू। न को बड़े यू की मात्रा लगाने के बाद नू बन जाता है। न को ए की मात्रा लगाने के बाद ने बन जाता है। न को आई की मात्रा लगाने के बाद नई बन जाता है। न को ओ की मात्रा लगाने के बाद नो बन जाता है। न को औ की मात्रा लगाने के बाद नौ बन जाता है। न को अम की मात्रा लगाने के बाद नम बन जाता है। न को आहा की मात्रा लगाने के बाद आहा नहा बन जाता है। न ना नी नी नू नू ने नहीं नो नौ नम नहा। न के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है? बोलो। न के बाद आने वाला अक्षर है त। त अक्षर को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ता। त को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? ती। त को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद ती बन जाता है। त को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद तू बन जाता है। त को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद तू बन जाता है। त को ए की मात्रा लगाने के बाद ते बन जाता है। त को आई की मात्रा लगाने के बाद तई बन जाता है। त को ओ की मात्रा लगाने के बाद तो बन जाता है। त को औ की मात्रा लगाने के बाद तव बन जाता है। उसी तरह त को अम की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? तम। त को आहा की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? तहा। त ता ती ती तू तू
ते तई, तो तऊ, तम तहा। त के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है बोलो? त के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है बोलो बच्चों? त के बाद आने वाला वर्ण है थ। थ को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? था। थ को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थी। थ को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थी। थ को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थू। थ को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? थू। थ को ए की मात्रा लगाने के बाद थे बन जाता है। थ को आई की मात्रा लगाने के बाद थई बन जाता है। थ को ओ की मात्रा लगाने के बाद थो बन जाता है। थ को औ की मात्रा लगाने के बाद थऊ बन जाता है। इसी तरह थ को अम की मात्रा लगाने के बाद थम बन जाता है। थ को अहा की मात्रा लगाने के बाद तहा बन जाता है। थ था, थी थी, थू थू, थे थई, थो थऊ, थम था। थ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है बोलो बच्चों? व्यंजन आता है ना? त थ के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? त थ। द। द से दरवाजा, द से दवाई। द को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखेंगे। द को आ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दा। द को छोटी की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दी। द को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दी। द को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दू। द को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दू। द को ए की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दे। द को आई की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दई। द को ओ की मात्रा लगाने के बाद क्या बन जाता है? दो। द को औ की मात्रा लगाने के बाद दऊ बन जाता है। द को अम की मात्रा लगाने के बाद दम बन जाता है। द को आहा की मात्रा लगाने के बाद दहा बन जाता है। द दा, दी दी, दू दू, दे दई, दो दऊ, दम दाहा। तो द के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है बोलो बच्चों? द के बाद आने वाला वर्ण कौन सा है? द के बाद आने वाला वर्ण है ध। द के बाद आने वाला वर्ण अक्षर ध है। ध को आ की मात्रा लगाने के बाद धा बन जाता है। ध को छोटे ई की मात्रा लगाने के बाद धी बन जाता है। ध को बड़े ई की मात्रा लगाने के बाद धी बन जाता है। ध को छोटे ऊ की मात्रा लगाने के बाद धू बन जाता है। ध को बड़े ऊ की मात्रा लगाने के बाद धू बन जाता है। उसी तरह ध को ए की मात्रा लगाने के बाद धे बन जाता है।
ध को आई की मात्रा लगाने के बाद धई बन जाता है। ध को ओ की मात्रा लगाने के बाद धो बन जाता है। ध को औ की मात्रा लगाने के बाद धौ बन जाता है। ध को अम की मात्रा लगाने के बाद धम बन जाता है। ध को आहा की मात्रा लगाने के बाद दहा बन जाता है। तो देखो बच्चों, ध धा, धी धी, धू धू, धे धई, धो धौ, धम दहा। हमने अब तक जो जो व्यंजन वर्णों को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना सीखा है ना बच्चों, उसे परफेक्ट करना। आगे वाले वर्णों को स्वर की मात्रा लगाकर 12 खड़ी बनाना आगे वाले वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।